बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लिमिट की जो है वो बात कर चुके हैं। अब हम इसके ऊपर जो है वो थ्योरम्स ऑन लिमिट्स उनको जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला थ्योरम है वो ये है कि सपोज दैट एफ़ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू दिस। एफ़ ऑफ जेड जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है यू एक्स वाई प्लस अयोटा वी एक्स वाई। ये जो यू एक्स वाई हैं, यू एक्स वाई और वी एक्स वाई, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। और आयोटा जो है वो इसको क्या बना रहा है, ये कम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन एज ए होल एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स वैल्यूज फंक्शन है। हम अगर ये जेड का लेट कर लें कि जेड नॉट किसके इक्वल है, एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई नॉट के, और डब्ल्यू नॉट किसके इक्वल है, यू नॉट प्लस अयोटा वी नॉट के इक्वल है, तो देन लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट, लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट ये है हमारे पास, यानी जिसमें एक्स नॉट वाई नॉट जो है वो किसके इक्वल है, ये एक्स नॉट वाई नॉट है, ये जेड नॉट है। अगर लिमिट जो है वो जेड इस पॉइंट को अप्रोच करती है तो एफ़ ऑफ जेड किसके इक्वल आएगा, डब्ल्यू नॉट के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर जेड नॉट को अप्रोच करता है तो एफ़ ऑफ जेड डब्ल्यू नॉट को जो है वो अप्रोच करेगा। और डेफिनेटली जब हम ग्राफ जो है वो ग्राफिंग के अंदर जो है वो बात कर रहे थे तो उसमें हमने ये कहा था कि जेड प्लेन को हम अलहदा बनाएंगे और डब्ल्यू प्लेन को अलहदा बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जेड प्लेन के अंदर अगर जेड नॉट को अप्रोच करता है तो एफ़ ऑफ जेड जो है वो डब्ल्यू प्लेन के अंदर डब्ल्यू नॉट को जो है वो अप्रोच करेगा। ठीक है जी। इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, if and only if limit of this function is equal to u naught, यानी कि अगर हम रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर चले जाएं, इस रियल फंक्शन की अगर लिमिट जो है वो किसको अप्रोच करे, एक्स नॉट वाई नॉट को, तो ये किसके इक्वल है, यू नॉट के इक्वल। और इसी तरह जो v है, यानी कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं यू एक्स वाई कंपोनेंट, इसकी लिमिट यू नॉट को अप्रोच करे और इसकी लिमिट जो है वो किसको अप्रोच करे, वी नॉट को। तो ये यू नॉट और वी नॉट आ गया जो किसके इक्वल है, डब्ल्यू नॉट के इक्वल है। ठीक है जी। तो दूसरा थ्योरम क्या है, दूसरा थ्योरम ये है स्टूडेंट्स की, अगर लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड डब्ल्यू नॉट के इक्वल है। और इसी तरह हम एक और फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। ये हमने पहले ही कर लिया कि ये डिफाइंड फंक्शन हैं, यानी कि इनकी लिमिट जो है वो क्या है, डिफाइंड हैं। अब इसके बाद हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनकी लिमिट्स को जो है, दो फंक्शंस की एडिशन, दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन और दो फंक्शंस की जो डिवीज़न है उसके हम लिमिट्स के किस तरह रूल लिखेंगे। तो उसमें यह है कि ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक फंक्शन एफ ऑफ जेड है, ये कैपिटल एफ ऑफ जेड है और जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट है। इसकी लिमिट को हम अलग-अलग लिख सकते हैं, इस पे भी ऑपरेट कर दें और इस पे भी ऑपरेट कर दें। और इसकी लिमिट किसके इक्वल आएगी, डब्ल्यू नॉट के इक्वल आ जाएगी। इसकी लिमिट किसके इक्वल आएगी, ये कैपिटल डब्ल्यू नॉट के इक्वल आ जाएगी। यानी कि हम इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट जो है वो पुट कर सकते हैं। इसी तरह जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसकी हम अलहदा लिमिट ले सकते हैं, इसकी जो है वो हम अलहदा लिमिट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू नॉट कैपिटल डब्ल्यू नॉट। यानी कि अगर हम यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसको पहले आप इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड प्लस लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट कैपिटल एफ ऑफ जेड, और ये है डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू नॉट के इक्वल। और इसी तरह इसमें भी हम जो है वो इस तरह अगर लिखें तो इसकी लिमिट को हम लिख सकते हैं, लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट, ये एफ ऑफ जेड, और इसी तरह लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट कैपिटल एफ ऑफ जेड, इसकी लिमिट डब्ल्यू नॉट है और इसकी लिमिट कैपिटल डब्ल्यू नॉट है। डिवीजन में भी अगर ये हो कि डब्ल्यू नॉट ज़ीरो के इक्वल ना आए, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, अगर नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो लिमिट अनडिफाइंड हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड ओवर लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट कैपिटल एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू
W नॉट ओवर W नॉट, और W नॉट पे कंडीशन है कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह ये जिस तरह हमने स्टूडेंट्स कैलकुलस के अंदर जो है वो पढ़ा कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की अगर हम लिमिट लें z अप्रोचेस टू z नॉट, तो वो उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगी, वो कांस्टेंट ही आएगा। और z की अगर हम लिमिट लें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, जस्ट उसमें वैल्यू पुट कर दी जाती है z नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि z की कोई भी आप पावर हो तो उसके अंदर जस्ट हम क्या करेंगे, उसके अंदर वैल्यू को जो है वो रिप्लेस कर देंगे। n की कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4। अब ये इसी बुनियाद पे अगर हम पॉलिनोमियल में चले जाएं तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, p ऑफ z किसके इक्वल होता है, a नॉट a1z a2z स्क्वायर एंड सो ऑन। इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करें, ये कांस्टेंट वाली भी तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, और इसमें अगर हम जो है वो वैल्यू को पुट करते जाएं तो ये z नॉट आ जाएगा, ये भी z नॉट आ जाएगा, ये भी z नॉट आ जाएगा। तो बेसिकली इसको अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास क्या हुआ है कि जस्ट पॉलिनोमियल की जो लिमिट है, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट p ऑफ z दैट इज़ इक्वल टू p ऑफ z नॉट के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, p ऑफ z नॉट के जो है वो इक्वल है। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी जो पॉलिनोमियल की लिमिट होती है वो उसकी वैल्यू के इक्वल होती है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें ये जो पहला थ्योरम है इसको प्रूफ कर लेते हैं, और इसका प्रूफ हम करेंगे बाय डेफिनीशन, जो कि मॉड की लैम्डा म्यू की जो डेफिनीशन है उसके मुताबिक, या एप्सिलॉन और जो डेल्टा की डेफिनीशन है उसके मुताबिक हम इसकी पहली जो थ्योरम है, जो कि बुनियादी थ्योरम है, इसको जो है वो प्रूव कर लेंगे। बाकी हम उसी तरह जिस तरह कैलकुलस के अंदर हमने ये जो है वो थ्योरम्स यूज़ किए हैं, हम उनको उसी तरह यहाँ पे इनहेरिट करेंगे और आगे थ्योरी को जो है वो लेके चलेंगे, जिसमें आगे हमारा टॉपिक आएगा कंटिन्यूटी। अब स्टूडेंट्स हम इस थ्योरम को जो है वो प्रूव करते हैं। बेसिकली इस थ्योरम में क्या है कि वो कहता है कि एफ़ ऑफ z अगर इसके इक्वल हो, z नॉट जो है वो x नॉट प्लस एटा y नॉट है, w नॉट u नॉट प्लस एटा v नॉट है, और इसकी लिमिट इसके इक्वल आएगी इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम इस हिस्से को कंसिडर करेंगे तो हमें ये ऊपर वाला ये प्रूव करना होगा लिमिट वाला, और लिमिट को कंसिडर करेंगे तो इस हिस्से को जो है वो हम जो है वो प्रूव करेंगे। तो अब सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम इसको जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको अगर मैं जो है वो 2 कह दूं तो मैं 2 को जो है वो कंसिडर करता हूं और आगे जो है वो इसकी थ्योरी को लेके चलता हूं। तो टू प्रूव द थ्योरम वी कंसिडर, टू प्रूव द थ्योरम वी कंसिडर, हम क्या कंसिडर करते हैं कि लिमिट x y अप्रोचेस टू x नॉट y नॉट u x y इज़ इक्वल टू u नॉट है, एंड लिमिट x y अप्रोचेस टू 0 0 v x y, ये v नॉट एग्जिस्ट। ये जो लिमिट्स हैं, ठीक है, दीज लिमिट्स एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। अब लिमिट की डेफिनीशन हम जो है वो पढ़ के आए हैं, हम इसके ऊपर भी लिमिट की डेफिनीशन को ऑपरेट करते हैं और इसके ऊपर भी जो है वो क्या करेंगे, लिमिट की डेफिनीशन को जो है वो ऑपरेट करेंगे। अब लिमिट की डेफिनीशन हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या है कि यहाँ से ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये u है और ये क्या है, u नॉट है। अगर हम u में से u नॉट इसका जो है वो मॉड लें और इसकी वैल्यू को हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेस दैन एप्सिलॉन बाय 2 है, या आप एप्सिलॉन बाय 2 जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम इसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। ये हमने u की वैल्यू को लिया व्हेन एवर। अब हम जो है वो लिमिट की तरफ आएँ तो इसमें इनका जो डिस्टेंस है, अगर u और u नॉट का डिस्टेंस, मॉड जो है बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस, u और u नॉट का अगर डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होता है, कब, व्हेन एवर इसका जो डिस्टेंस है x y माइनस x नॉट
वाई नॉट इसका जो डिस्टेंस है ये किससे होगा, लेस देन डेल्टा होगा ये। और इसको क्योंकि इसके लिए भी डेल्टा यूज़ करना है तो हम डेल्टा 1 यूज़ कर लेते हैं। और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये जो मॉड है, मॉड आप लोगों को पता है डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस वो आपने फाइंड किया हुआ है। तो मैं अगर उस डिस्टेंस को यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0 इज़ लेस देन, ये आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट इसका स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट इसका स्क्वायर रूट, और इधर जो है वो क्या आएगा, डेल्टा 1 आ जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर मैं अगर ये डेफिनेशन अप्लाई करूं तो इस v में से v का v नॉट से जो डिस्टेंस है, v का v नॉट से डिस्टेंस वो अगर एप्सिलॉन बाय 2 रहता है, ठीक है, कब, व्हेन एवर इसका जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, उसी तरह x माइनस एक्स नॉट इसका स्क्वायर, y माइनस वाई नॉट इसका स्क्वायर रूट लेस देन, और इसे हम जो है वो डेल्टा 2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह लेते हैं, डेल्टा 2। अब हमने क्या करना है, ये जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 है इसकी हम स्मॉलर वैल्यू जो है वो कंसिडर करेंगे। डेल्टा 1 डेल्टा 2 की हम जो है वो स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, इसकी जो स्मॉलर वैल्यू है उसको हम कंसिडर करते हैं और उसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि लेट डेल्टा डिनोट द स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ, लेट डेल्टा डिनोट्स द स्मॉलर वैल्यू ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, यानी कि हमने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की क्या की हैं, स्मॉलर वैल्यूज़ जो हैं वो कंसिडर कर ली हैं। ठीक है, और हमने क्या करना है, हमने इस लिमिट को जो है वो आप प्रूफ करना है। इसको आप लोग जो है वो ज़हन में रखेंगे। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, इसके ऊपर इसकी जो डेफिनेशन है उसका जो है वो प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है सिंस, अब ये देखें ये एफ ऑफ जेड है और एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, ये यू एक्स वाई और वी एक्स वाई के इक्वल है। इसी तरह डब्ल्यू नॉट किसके इक्वल है, ये हमारे पास जो है वो जेड नॉट प्लस ये जो है वो प्लस आयोटा डब्ल्यू नॉट के जो है वो इक्वल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को जो है वो लाने के लिए u प्लस आयोटा वी, u प्लस आयोटा वी, इसका डिस्टेंस कहाँ से हम लेंगे, u नॉट प्लस आयोटा वी नॉट, u नॉट प्लस आयोटा वी नॉट से जो है वो इसका डिस्टेंस हम जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, इसको ज़रा अलग-अलग करें तो हम लिख सकते हैं u माइनस यू नॉट प्लस आयोटा ले लें कॉमन, तो ये v माइनस वी नॉट जो है वो लिखा जा सकता है, v माइनस वी नॉट जो है वो इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये u माइनस यू नॉट अगर मैं इसको जो है वो अलग-अलग लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल है किसके, u माइनस यू नॉट मॉड प्लस v माइनस वी नॉट मॉड के। ठीक है, ये किससे लेस देन इक्वल होगा, u माइनस यू नॉट माइनस v माइनस वी नॉट के। उसकी वजह ये है कि ये देखें मॉड जब हम लेते हैं तो ये बेसिकली जो है वो बनता क्या है, u माइनस यू नॉट इसका स्क्वायर प्लस v माइनस वी नॉट इसका स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। हमने क्या किया, हमने उससे जो है वो बड़ी वैल्यू को लिख लिया u माइनस यू नॉट प्लस v माइनस वी नॉट। अब इसको जो है वो इसी तरह अगर हम इस तरफ आएँ आगे तो हम इसको जो है वो लिख सकते हैं क्या कि x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल है, ये बेसिकली जो है वो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा y माइनस वाई नॉट मॉड लिखा जा सकता है। इसका मॉड को ओपन करें तो जो मैग्नीट्यूड लिया जाता है
रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये बेसिकली जो है वो इसका मॉड होता है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट, ये जो है ये मॉड जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है जी, इसको हम जो है वो इस अंदाज से जो है वो लिख सकते हैं। अब ये जो रिलेशन है, ये हमारे पास ये जो रिलेशन है, इसके अंदर हम इसको यूज़ करें, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रिलेशन को मैं लिख सकता हूँ ये लेस देन है किससे, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ u माइनस यू नॉट इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये क्या है, एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। और ये जो वैल्यू है v माइनस वी नॉट जो मैंने लिखा है, ये भी क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। अब दोनों को ऐड करें तो बेसिकली ये क्या बनता है, एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है हमारे पास ये किससे लेस आ गई, ये लेस आ गई एप्सिलॉन से लेस आ गई। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये किससे लेस है, ये एप्सिलॉन से लेस है। तो अभी हमने ये बात जो है वो प्रूफ की ऊपर यहाँ पे कि ये जो वैल्यू हमारे पास है, दिस वैल्यू इज़ लेस देन एप्सिलॉन, दिस वैल्यू इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब हमने इसके साथ जो है वो ये कंसिडर किया कि जैसे ये हमने वैल्यू ली है, अब इनकी वैल्यू में हमने स्मॉलर वैल्यू क्या कंसिडर की है, वो डेल्टा जो है वो कंसिडर किया है। इन दोनों की जो स्मॉलर वैल्यू है वो क्या है, वो डेल्टा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन एवर, यहाँ पे हम जो है वो इसको क्या लिख सकते हैं, व्हेन एवर ज़ीरो लेस देन, और ये किसका मॉड बनता है, ये हमारे पास x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, इसका मॉड, और वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, सॉरी लेस देन डेल्टा है। डेल्टा क्या है, बेसिकली स्मॉलर ऑफ बोथ है। डेल्टा की वैल्यू जो है वो क्या है, इन दोनों से जो है वो हमने लेस वैल्यू ली है। अब ये चीज़ ये क्या शो करती है, ये चीज़ इस डेफिनीशन को जो है वो शो करती है। ठीक है, क्यों कि ये देखें, ये एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट बेसिकली क्या बनता है। अब इसको जो है वो मैं मज़ीद एलेबोरेट करूं तो ये हमारे पास आ जाता है, ये है एफ ऑफ जेड, ये क्या है, एफ ऑफ जेड है, ये एफ ऑफ जेड नॉट है, इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर ज़ीरो लेस देन जेड माइनस जेड नॉट मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। तो अब आप ये देख लें कि एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट, ये जो है वो आप इसको डब्ल्यू नॉट के इक्वल भी जो है वो पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एफ ऑफ जेड नॉट होता है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर ज़ीरो लेस देन जेड माइनस जेड मॉड लेस देन डेल्टा। तो इसमें अभी हमने क्या कंसिडर किया था, इन दो लिमिट्स को कंसिडर करके हमने इस लिमिट को जो है वो क्या किया है, प्रूव किया है। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को कंसिडर करेंगे और इन दोनों लिमिट्स को प्रूव कर देंगे, तो वो जो हमारी इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम कन्वर्सली सपोज करते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये वाली लिमिट जो है, सपोज दैट, कन्वर्सली सपोज दैट लिमिट z approaches to z naught, f of z is equal to w naught exists, then we have to show that limit x y approaches to 0 0 u x y is equal to u naught, and limit
एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 वी एक्स वाई इज़ इक्वल टू वी नॉट। फिर हम जो है वो क्या करेंगे, ये जो है वो प्रूफ करेंगे। अब इसके लिए हमने ये कंसिडर कर लिया कि ये इसके इक्वल है। अब हम लिमिट की डेफिनेशन जो कि इससे पहले वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करके आए हैं, उसकी डेफिनेशन को जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स लेके चलेंगे, यूज़ करेंगे और उसके बाद आगे जो है वो। अब इसमें ये देखें, ये अगर हमारे पास है तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन whenever z माइनस z मॉड इज़ लेस दैन डेल्टा। इससे हमें जो है वो ये पता चल गया, इस डेफिनेशन से मैंने ये लिखा है। अब इसको अगर आप जो है वो f ऑफ z को देखें तो वो बेसिकली इसके इक्वल है u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, u प्लस आयोटा v लिख सकते हैं। एक्स वाई अंडरस्टूड है कि u और v जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक्स वाई के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हैं। इसी तरह जो है वो माइनस में मैं लिख सकता हूँ ये u नॉट प्लस आयोटा v नॉट, इसका मॉड जो है वो क्या होगा, लेस दैन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर z माइनस z नॉट मॉड। z इसको जो है वो z को लिखें, और ये हमेशा आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, ये ज़ीरो से वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ज़ीरो मॉड z की जगह पे मैं लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा y, और z नॉट की जगह पे लिखा जा सकता है x नॉट प्लस आयोटा y नॉट जो है वो लिखा जा सकता है दैट इज़ लेस दैन डेल्टा। ये क्या है, ये लेस दैन डेल्टा है। मैंने इसकी ये जो लिमिट की डेफिनेशन है इसको जो है वो स्टूडेंट्स क्या किया, यहाँ पे यूज़ किया। अब मुझे इसको प्रूफ करना है कि u माइनस इसकी लिमिट को प्रूफ करना है और इसकी लिमिट को प्रूफ करना है, यानी कि मैं क्या करूँगा, u माइनस u नॉट ये हमें चाहिए, तो u माइनस u नॉट इसका मॉड, इसको मैं कंसिडर करता हूँ। ये देखें, मैं अगर इसमें ये लिख दूँ स्टूडेंट्स के u माइनस u नॉट के साथ मैं एक और कंपोनेंट ले आता हूँ v माइनस v नॉट को, मैंने इसके साथ v माइनस v नॉट को ऐड कर दिया। इसका मतलब या तो ये इसके इक्वल होगा या इससे बड़ी रकम बनेगी, या इससे क्या बनेगी, ये बड़ी रकम जो है वो बन जाएगी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल आएगा, इसको इसके साथ लिख लें तो u प्लस आयोटा v माइनस u नॉट प्लस आयोटा v नॉट जो है वो इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये क्या है, ये u नॉट u प्लस आयोटा v माइनस u नॉट प्लस आयोटा v नॉट, ये क्या है, ये स्टूडेंट्स लेस दैन एप्सिलॉन है। ये क्या आ गया, लेस दैन एप्सिलॉन आ गया। इसी तरह जो है वो मैं इसको अगर प्रूफ करूं दूसरे को, तो वो क्या लिखूंगा, v माइनस v नॉट लिखूंगा। वो क्या लिखूंगा, v माइनस v नॉट मॉड लिखूंगा, और इसमें भी मैं क्या करता हूँ, ये वाली टर्म जो है वो ऐड कर देता हूँ, यानी कि u माइनस u नॉट इसमें ऐड करूँ तो प्लस आयोटा v माइनस v नॉट ये आ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर एक टर्म ऐड हुई है तो डेफिनेटली ये इससे क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल होगा। इसको भी इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लूँ, ये जो ऊपर वाली फॉर्म है, तो ये क्या बनेगा, u प्लस आयोटा v माइनस u नॉट प्लस आयोटा v नॉट जो है ये बनेगा इसका मॉड, और ये मॉड क्या है, लेस दैन एप्सिलॉन है। ये क्या है, ये लेस दैन एप्सिलॉन है, ठीक है जी। इसी तरह जो है इसका मतलब ये है कि हमने ये प्रूफ कर दिया क्या, कि ये भी लेस दैन एप्सिलॉन है और ये भी क्या है, लेस दैन एप्सिलॉन है। अब हमने क्या प्रूफ करना है, x माइनस एक्स नॉट, ये वाला जो इनका डिस्टेंस जो है वो क्या रहता है, लेस दैन डेल्टा रहता है। इनका जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, वो लेस दैन डेल्टा रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो ये पहले ही ऑलरेडी जो है वो प्रूव्ड है कि ये क्या है, ये लेस दैन डेल्टा है। अब मैं दोनों में ये देखें सेम ही है, एक्स वाई अप्रोचेस टू इधर भी जो है वो एक्स नॉट
वाई नॉट ही है। तो यहाँ पे एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट, इसके डिस्टेंस को लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ज़ीरो लेस देन एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस अयोटा वाई माइनस वाई नॉट, इसका मॉड। और इसका मॉड जो है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, इसका मॉड जो है दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट के। तो अगर मैं इस पे स्क्वायर लगा दूँ, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दूँ, ये मॉड को ख़त्म करके, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा विच इज़ लेस देन डेल्टा। ठीक है जी। या यहाँ पे भी ये देखें, ये स्टूडेंट्स गिवन भी है कि लेस देन डेल्टा। लेस देन डेल्टा के लिए हमने ये बात जो है वो क्या कर ली, प्रूव कर ली कि u माइनस यू नाट भी लेस देन एप्सिलॉन है और v माइनस वी नाट भी एप्सिलॉन है। इसका मतलब ये लिमिट भी जो है वो क्या है, एग्जिस्ट करती हैं। और यही हमने स्टूडेंट्स क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। बाकी जो प्रूफ्स हैं उनका, क्योंकि ये बुनियादी थ्योरम है, ये प्रूव हो गया। जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बाकी उसको एडिशन, सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के जो रूल्स हैं उनको हम एज़ इट इज़ जो है वो कंसिडर करके आगे जो है वो चलेंगे। इसके बाद जो है वो अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है इन्फिनिटी से रिलेटेड, यानी कि लिमिट्स इन्वॉल्विंग द पॉइंट एट इन्फिनिटी। क्या है, लिमिट्स इन्वॉल्विंग द पॉइंट एट इन्फिनिटी, कि जब हमारी पास जो है वो लिमिट वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो हम उसके लिए जो है वो उसका रेसिप्रोकल जो है वो ज़ीरो कंसिडर करके आगे लिमिट्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी से रिलेटेड ये तीन जो है वो थ्योरम्स हैं। इन थ्योरम्स को जो है वो हम पहले देखते हैं, इनकी स्टेटमेंट्स को देखते हैं और उसके बाद इनको प्रूव भी करेंगे। अब वो कहता है कि इफ़ z नॉड एंड w नॉड आर दी पॉइंट्स इन z एंड w प्लेन, यानी कि z के अंदर जो है वो ये z नॉट पॉइंट है और w प्लेन के अंदर ये w नॉट पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, देन लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z जो है वो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो उसका रिज़ल्ट जो है इफ़ एंड ओनली इफ़ तब होगा इफ़ लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट 1/f z जो है वो किसको अप्रोच करे, ज़ीरो को जो है वो अप्रोच करे। इनको आगे हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ भी करेंगे। इसी तरह लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ z w नॉट है इफ़ एंड ओनली इफ़ लिमिट z अप्रोचेस टू 0 यानी कि आप क्या करें, z को जो है वो किस में रिप्लेस कर दें, 1/z के अंदर रिप्लेस कर दें और वो w नॉट वैल्यू आए। इसी तरह जो है वो अगर इन्फिनिटी z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है तो इसमें 1/f ऑफ 1/z जो है इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करनी चाहिए, ज़ीरो को। तो अब हम जो है वो बारी बारी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको जो है वो प्रूव भी करते हैं। सबसे पहले का जो है वो प्रूव है। अब इसमें ये देखें कि ये हमारे पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में जो वैल्यू आती है वो अब लेस दैन एप्सिलॉन की बजाय जो है वो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू वो ग्रेटर दैन एप्सिलॉन की वैल्यू में जो है वो चली जाती है। बहरहाल ये है कि फॉर ईच एप्सिलॉन, इसको अगर हम जो है वो कंसिडर करते हैं तो इसका क्या मतलब है, इस डेफिनीशन का जो है वो एप्सिलॉन और डेल्टा के अंदर इस डेफिनीशन को हम जो है वो कैसे लिख सकते हैं, यानी कि फॉर ईच पॉजिटिव, सपोज लिमिट z approaches to z naught f of z is equal to infinity, then by definition for each positive epsilon greater than 0, यानी कि हमने एक नेबरहुड ले ली एप्सिलॉन, ठीक है, ग्रेटर दैन 0, देयर इज़ ए पॉजिटिव नंबर, देयर is a positive number delta greater than 0, positive number delta greater than 0 such that हम क्या लिख सकते हैं, ये देखें ये f of z है और ये हमारे पास जो है वो क्या है,
ये इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ जेड मॉड जो है वो ग्रेटर देन होगा 1/एप्सिलॉन से। कब? व्हेन एवर ये z माइनस जेड नॉट मॉड और ये 0 से ग्रेटर होता है, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेल्टा। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी जो है वो क्या आ गई स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली जो है वो मतलब ये है कि हमारे पास इन्फिनिटी के सराउंडिंग्स के अंदर, उसकी नेबरहुड के अंदर एक जो है वो W मॉड ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन जो है वो मौजूद है, जब Z प्लेन के अंदर Z माइनस जेड नॉट लेस देन जो है वो क्या है, डेल्टा। दैट इज़, इसको इस तरह जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है कि द पॉइंट W इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जेड। फंक्शन को हम क्या लिखते हैं? W इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जेड जो है वो लिखते हैं लाइज, कहाँ पे लाई करता है? इन दी एप्सिलॉन नेबरहुड। और नेबरहुड का जो है वो स्टूडेंट्स मैं पहली वीडियो के अंदर कंसेप्ट को जो है वो डिस्कस करके आ चुका हूँ। नेबरहुड, अब इसकी जो नेबरहुड है वो क्या है? ये इसकी नेबरहुड है। इधर W पुट कर दें तो W मॉड ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, ये इसकी जो है वो क्या बनती है? नेबरहुड बनती है ऑफ इन्फिनिटी व्हेन एवर Z लाइज किस की नेबरहुड में? इस नेबरहुड में, और इसको हम डिलीटेड रीजन बोलते हैं Z नॉट। इन द डिलीटेड नेबरहुड लाइज इन द डिलीटेड नेबरहुड जो है वो डिलीटेड नेबरहुड कौन सी बनी? ये वाली जो है ये डिलीटेड नेबरहुड है। Z माइनस जेड नॉट 0 लेस देन Z माइनस जेड नॉट मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। ठीक है, इज़ लेस देन डेल्टा ऑफ Z नॉट। ये बेसिकली Z नॉट की क्या बनती है? डिलीटेड नेबरहुड का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन है और ये क्या है? ये Z नॉट है, और इसके अलावा ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो अगर मैं यहाँ पे ये कंसिडर करता हूँ कि ये डेल्टा है इसकी नेबरहुड, तो इसके अंदर जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनका मॉड Z नॉट से सिर्फ Z नॉट को क्या कर देना है? उसमें से माइनस कर देना है। Z नॉट शामिल नहीं है, उसके अलावा हर पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है? वो एप्सिलॉन से जो है वो डेल्टा से जो है वो क्या रहता है? लेस रहता है। वो क्या रहता है? डेल्टा से लेस रहता है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट इसके मुताबिक आ गई। अब इस स्टेटमेंट को हम इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस स्टेटमेंट को उस स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो स्टूडेंट्स कैसे? हम जो है वो क्या करते हैं, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ, इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे जो है वो लिखूँ कि मैं एप्सिलॉन को इधर ले जाऊँ और ये जो Z है इसको मैं इधर ले आऊँ, एफ ऑफ जेड मॉड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/एफ ऑफ जेड मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। ठीक है, या इसे मैं जो है वो और मज़ीद जो है वो इसके अंदर चेंज करूं तो मैं ये कह सकता हूं 1/एफ जेड माइनस 0 मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। व्हेन एवर 0 लेस देन Z माइनस जेड नॉट मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। तो ये किसकी डेफिनेशन आ गई है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास इसकी जो है वो डेफिनेशन है। इसका मतलब ये अगर डेफिनेशन मौजूद हो तो इससे हम ये वाली डेफिनेशन जो इसके ऊपर डेफिनेशन है इसको लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर हमें लिमिट जो है वो लिमिट Z अप्रोचेस टू Z नॉट एफ ऑफ Z जो है वो किसके इक्वल आ रही है? इन्फिनिटी के इक्वल आ रही है। तो हम फिर ये वाली लिमिट जो है वो क्या किया करेंगे? सॉल्व किया करेंगे। ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका ये जो दूसरा थ्योरम है उसको अगर हम प्रूव करें तो इसको भी जो है वो हम एप्सिलॉन डेल्टा की जो है वो लिमिट से हम इसका प्रूव करेंगे। और उसमें क्या गिवन है? उसमें ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है इफ़ एंड ओनली इफ़
दिस लिमिट। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इसकी जो है वो डेफिनेशन मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, अब एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट है, ठीक है ना। यानी कि मैं ये लेट कर लेता हूँ कि लेट लिमिट जेड अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है। देन अब हम इसकी जो एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन है उसको अप्लाई करें तो फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन, देन फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट, ठीक है, डेल्टा सच दैट देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट। अब आप ये देखें, ये हमारे पास एफ ऑफ जेड है, इसमें से हम माइनस करेंगे डब्ल्यू नॉट को मॉड, ठीक है, और ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर ज़ीरो। अच्छा, अब ये देखो z अप्रोचेस टू कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, अब z अप्रोचेस टू इनफाइनाइट नंबर है। तो जैसे पहले हमने लिमिट के लिए एफ ऑफ जेड और इसके लिए जो है वो इन्फिनिटी आ गया था, वो डेफिनेशन यूज़ की। अब यहाँ पे हम इसी तरह जो है वो इसके लिए अगर यूज़ करें तो ये जेड मॉड जो है, जेड मॉड ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 ओवर डेल्टा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 ओवर डेल्टा आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने इस डेफिनेशन में लेके आना है, तो इसमें बेसिकली क्या किया उसने, z को किससे रिप्लेस कर दिया है, z को 1 ओवर z से रिप्लेस कर दिया है। तो हम भी ये करते हैं, रिप्लेसिंग z बाय 1 ओवर z, रिप्लेसिंग z बाय 1 ओवर z वी गेट। तो z को 1 ओवर z में जो है वो स्टूडेंट्स लेके जाएं तो ये क्या लिखा जाएगा, ये f ऑफ 1 ओवर z लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा, f ऑफ 1 ओवर z मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। व्हेन एवर इसमें z की जगह पे 1 ओवर z रिप्लेस करें तो 1 ओवर z मॉड इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर डेल्टा, या इसको हम लिख सकते हैं कि z मॉड इज़ रेसिप्रोकल ले लें लेस देन डेल्टा। तो ये देखें इसकी ये डेफिनेशन आ गई, यानी कि या इसको मज़ीद हम जो है वो लिखें तो वो क्या लिखा जा सकता है, z माइनस ज़ीरो मॉड इज़ लेस देन डेल्टा, ठीक है, यही z माइनस ज़ीरो मॉड लेस देन डेल्टा। तो ये इसकी जो है वो एप्सिलॉन म्यू डेफिनेशन के मुताबिक दोनों जो हैं वो आपस में इधर से चलें, आप जो है वो तो इधर पहुंच जाएंगे, उधर से चलें इधर आ जाएंगे, तो ये एफ़ एंड ऑनली एफ़ की जो है वो कंडीशन ओबे होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम आगे जाके क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे कि z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इसको अगर हम z अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दें तो जस्ट हमें सिर्फ क्या करना होगा, ये जो z है इसकी जगह पे 1 ओवर z को जो है वो रिप्लेस करना होगा। इसकी जगह पे 1 ओवर z को हम रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो दोनों डेफिनेशंस आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो तीसरा थ्योरम है, और इस तीसरे थ्योरम के अंदर क्या है, वो कहता है कि लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट 1 ओवर एफ ऑफ 1 ओवर z इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको अब हम प्रूव करेंगे। तो हम पहले जो है वो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ z इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये देखें, इधर भी इन्फिनिटी है स्टूडेंट्स और इधर भी इन्फिनिटी है, तो ये दोनों में इन्फिनिटी की जो डेफिनेशंस हैं वो आएंगी। देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट। अब f ऑफ z कंसिडर करेंगे तो इसका मॉड इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन व्हेन एवर ज़ीरो लेस देन z मॉड इज़ ग्रेटर देन
अब यानी कि इसमें z मॉड इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर डेल्टा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ये भी जो है वो लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी को जो है वो अप्रोच कर रही है। अब हमने करना क्या है? करना ये है कि हमने इसको 1 ओवर z में रिप्लेस कर देना है। हम इसको जो है वो z को किस में रिप्लेस कर देंगे? 1 ओवर z में। तो रिप्लेसिंग z बाय 1 ओवर z वी गेट, z को आप जो है वो किस में रिप्लेस कर देते हैं? 1 ओवर z में रिप्लेस कर दें। तो ये क्या बनेगा? f ऑफ 1 ओवर z मॉड इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर एप्सिलॉन व्हेन एवर 1 ओवर z मॉड इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर डेल्टा। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो ये लेस देन अगर है तो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन में। मैं इसको 1 ओवर z लिख लूँ, इसका मॉड जो है तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। व्हेन एवर, सेम केस इधर z मॉड इज़ लेस देन डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लेस देन डेल्टा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मज़ीद हम इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि 1 ओवर f ऑफ 1 ओवर z माइनस 0 मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर z माइनस 0 मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। तो हम इधर से वापस चले जाएं तो इस डेफिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिकली जो है वो इससे अगर हम लिख लें तो क्या लिखा जाएगा कि लिमिट z अप्रोचेस टू 0 1 ओवर f ऑफ 1 ओवर z जो है वो किसके इक्वल आएगा? 0 के। तो आप इधर से स्टेप वाइज जो है वो आएंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे, इधर से जाएं तो इस डेफिनेशन पे, इसका मतलब ये दोनों तरफ जो है वो क्या है? ये ट्रू है। तो ये 3 थ्योरम से स्टूडेंट्स लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, या जिसमें किसी न किसी अंदाज से इन्फिनिटी जो है वो इन्वॉल्व होता है, उस रिलेटेड से ये हमारे पास जो है वो थ्योरम्स थे। इनको अब हम जो है वो एग्जांपल के ज़रिए इन थ्योरम्स को अप्लाई करना भी सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमने जो इन्फिनिटी से रिलेटेड जो है वो 3 थ्योरम्स डिस्कस किए हैं, उन तीनों की एक एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। पहला हमारे पास जो थ्योरम था उसमें था कि लिमिट x अप्रोचेस टू सम नंबर इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी जो है वो कब होगा? अगर लिमिट उसको अप्रोच कर रही हो, ठीक है, और उसका हम जो है वो रेसिप्रोकल लें तो वो किसके इक्वल आए? वो 0 के इक्वल। अब आप ये देखो कि इसका हमने रेसिप्रोकल लिया, ये आयोटा z प्लस 3 था, ये z प्लस 1 था, तो हमने इसकी जगह पे z प्लस 1 ऊपर लिख दिया और आयोटा z प्लस 3 नीचे लिखा। जब अब हम इसमें z वैल्यू पुट करते हैं तो -1 + 1 ये 0 है, तो इसका आंसर 0 आ जाता है। तो ये जो पहला थ्योरम था इससे रिलेटेड उसकी एग्जांपल है। इसी तरह जो है वो इसकी लिमिट जो है वो 2 के इक्वल आती है। क्यों 2 के इक्वल आती है? अगर हम z की जगह पे 1 ओवर z को रिप्लेस करें तो इधर जो z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है ये किस में चेंज हो जाएगा? ये z अप्रोचेस टू 0 में चेंज होगा। ये हमारा दूसरा थ्योरम था। और इधर जो फंक्शन है इसमें हम क्या करते हैं, z की जगह पे 1 ओवर z को रिप्लेस कर देते हैं। इधर 1 ओवर z रिप्लेस हुआ तो ये 2 ओवर z हो गया, और इधर भी जो है वो 1 ओवर z रिप्लेस हो गया। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसका z एलसीएम आएगा तो ये 2 प्लस आयोटा z आ जाएगा, ये 1 प्लस z आ जाएगा। ऊपर भी z था नीचे भी z, वो आपस में कैंसिल होके अब आप इसमें z की जगह पे वैल्यू पुट करें, ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर तीसरी हमारी ये थी कि लिमिट अगर z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को कब अप्रोच करता है? अगर हम क्या करें इसमें 1 ओवर f ऑफ z जो है वो करें, ठीक है, 1 ओवर f ऑफ 1 ओवर z, यानी कि एक तो उसका रेसिप्रोकल ले लें, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ये टर्म नीचे आ जाएगी। दूसरा इसके अंदर 1 ओवर z भी रिप्लेस कर दें, एक तो ऊपर नीचे ये टर्म्स कर दी, फिर z की जगह पे क्या किया, 1 ओवर z को रिप्लेस किया, एलसीएम लें और इसमें z की जगह पे 0 को रिप्लेस करें तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर फिर क्या है? इन्फिनिटी है। तो ये अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी,
कि कब हम कहेंगे कि फ़ंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है। सबसे पहले हमने फ़ंक्शन कम्प्लेक्स वैल्यूड फ़ंक्शन को डिफ़ाइन किया, उसके बाद उसकी लिमिट को डिस्कस किया। अब हम जो है वो लिमिट की कंटिन्यूटी को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ंक्शन जो है वो कंसिडर करते हैं। हम ये कहते हैं कि फ़ंक्शन एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट ए पॉइंट जेड नॉट, कब, इफ़ ऑल थ्री ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी कि अगर फंक्शन जो है इन तीन कंडीशंस को क्वालिफाई करता है तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्टीन्यूस कहेंगे। जैसे बिल्कुल रियल एनालिसिस के अंदर हम कहते हैं कि फ़ंक्शन कब कॉन्टीन्यूस होता है, जब जो है वो इन तीन कंडीशंस को वो क्वालिफाई करता है। पहली कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ जेड की अगर हम लिमिट फाइंड करें जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, तो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी ये है कि उसकी जो वैल्यू है z इज इक्वल टू जेड नॉट के ऊपर, क्योंकि हम कंटिन्यूटी किस पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं, जेड नॉट के ऊपर कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो जेड नॉट के ऊपर जो ये हमारे पास एफ ऑफ जेड नॉट है, ये क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। और तीसरी ये है कि इसकी जो लिमिट और वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो बेसिकली मेन ये तीसरी कंडीशन ही है जिसके अंदर दोनों कंडीशन जो है वो आ जाती हैं। वो क्या है कि वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो तभी हम इनको आपस में कंपेयर भी जो है वो क्या कर सकते हैं। तो मेन जो है वो हमारे पास ये कंडीशन है, और ये कंडीशन ये लिमिट से रिलेटेड है। और इसको हम जो है वो अगर एलेबोरेट करें तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये जो लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ z नॉट, अगर हम इसे एप्सिलॉन और डेल्टा की फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो हम ये कहेंगे कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z माइनस f of z mod is less than epsilon whenever 0 mod less than, ये जो है वो हमारे पास z माइनस z नॉट mod लेस देन डेल्टा है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि z माइनस यानी कि z नॉट की डिलीटेड रीजन नेबरहुड जो है वो उसके अंदर हर पॉइंट का डिस्टेंस लिया जाए तो वो लेस देन डेल्टा है। और इसी तरह इसकी जो हमारे पास डब्ल्यू प्लेन के अंदर जो डिलीटेड रीजन है वो एफ ऑफ जेड नॉट की है। दूसरे लफ्ज़ों में एफ ऑफ जेड जो है वो एफ ऑफ जेड नॉट की तरफ अप्रोच करता है, और जेड जो है वो किस तरफ अप्रोच करता है, जेड नॉट की तरफ जो है वो अप्रोच करेगा। ये तो हमने बात की है कि अगर एक पॉइंट के अंदर, लेकिन अब जब हम रीजन की बात करें कि किसी रीजन के अंदर भी जो है वो डिस्कस करना हो, तो रीजन बेसिकली कैसे बनती है, सेट ऑफ पॉइंट्स के ऊपर। तो अगर हमें ये कहें कि फंक्शन रीजन के ऊपर कब कॉन्टीन्यूस होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो फंक्शन रीजन के हर पॉइंट के ऊपर क्या हो, कॉन्टीन्यूस हो। तो हम ये कह सकते हैं फंक्शन ऑफ ए कम्प्लेक्स वैल्यूड, ए फंक्शन ऑफ complex valued is said to be continuous at ये जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस है इन द रीजन और, ठीक है। अब कब हम कहेंगे कि ये रीजन आर के अंदर जो है वो कंटिन्यूस है, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ आर, इफ़ it is continuous at each point of R, अगर ये R के हर पॉइंट के ऊपर जो है वो कंटिन्यूस है। अब इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं, ठीक है, क्या हैं, एक से ज़्यादा फंक्शन हैं, तो उनकी कंटिन्यूटी की जो है वो अगर हम बात करें तो जैसे इफ़ टू फंक्शंस आर कंटिन्यूस एट ए पॉइंट, इफ़ टू फंक्शंस, ठीक, और कंटिन्यूस एट ए पॉइंट, देन देयर सम एंड प्रोडक्ट is also continuous at that point,
ठीक है जी, उनका सम और प्रोडक्ट भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। एंड द कोशेंट इज आल्सो the quotient is division means is also continuous if उसका क्वेश्चन भी जो है वो कंटिन्यूस होगा अगर उसका जो डिवाइज़र है वो क्या हो, वो नॉन ज़ीरो हो। इफ़ डिनोमिनेटर इज़ नॉन ज़ीरो तो वो भी फिर जो है वो क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो है वो कुछ बातें थी कि एक पॉइंट के ऊपर कब हम उसको कंटिन्यूस कहेंगे, रीजन के अंदर कब कंटिन्यूस रहेंगे, अगर दो फंक्शंस हों तो उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हवाले से कंटिन्यूटी का जो है वो क्या कंसेप्ट है। अब हम जो है वो इसके जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है उसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो थ्योरम है जो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस से रिलेटेड है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कंटिन्यूटी जो है वो किसके मुताबिक होगी। तो एक कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, कंपोजिशन आप लोगों को पता है कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस जो कि आपने रियल एनालिसिस के अंदर भी जो है वो पढ़ के आए हुए हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ये फ़र्ज़ करें फंक्शन है जो कि किस पे इसकी इनपुट जो है वो अगर x है, f इसके ऊपर ऑपरेट होके f ऑफ x आ जाता है। आगे फिर जो है वो g एक फंक्शन है जो क्या करता है, इसकी इनपुट लेके इसके ऊपर जो है वो ऑपरेट होके g ऑफ x आता है। इसको जो है वो क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। जो हमारे पास जी ओ एफ ऑफ एक्स से क्या होता है, जी ओ एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट होता है। बहरहाल ये है कि अब हमने कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के अंदर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कंटिन्यूटी की बात करनी है। तो एक कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस इज़ इटसेल्फ कंटिन्यूस। कंपोजिशन जो है वो भी क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है, ये हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट सबसे पहले तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जेड, यानी कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है, z है, f है, इसके ऊपर ऑपरेट होके हमारे पास जो है वो w आता है। बी ए फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल z इन ए नेबरहुड ऑफ z माइनस z नॉट लेस दैन डेल्टा फॉर ए पॉइंट z नॉट। ठीक है, अब z नॉट पॉइंट के लिए हमने इसको डिफाइन कर लिया। इसी तरह हम w इज़ इक्वल टू g ऑफ w। अब ये g ऑफ w, ये देखें f ऑफ z के ऊपर ऑपरेट हो तो जो आंसर आता है w, अब ये g की क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। तो कैपिटल W इज़ इक्वल टू g ऑफ w बी ए फंक्शन हुज डोमेन कंटेन्स द इमेज दैट नेबरहुड अंडर f। ठीक है, इसकी अब जो है वो हमारे पास क्या है, इमेज ऑफ द नेबरहुड अंडर f मीन्स f के अंडर जो इमेज आती है, f के अंडर जो इमेज आती है वो w है। तो ये w के ऊपर g जो है वो क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। द कंपोजिशन g f ऑफ z इज़ देन डिफाइंड फॉर ऑल z इन द नेबरहुड ऑफ दिस। यानी कि अगर हम इसको जो है वो देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फ़र्ज़ करें ये एक फंक्शन था, इसमें हमने जो है वो क्या किया, एक्स वाई के अंदर इसकी नेबरहुड को डिफ़ाइन किया। यानी कि हमारे पास z नॉट के ऊपर हमने इसको डिफ़ाइन करना है, तो हमने इसको डेल्टा ले लिया, ये डेल्टा z माइनस z नॉट मॉड लेस दैन डेल्टा। इसकी जो है डिलीटेड नेबरहुड जो है वो ये है कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम का डिस्टेंस z नॉट से क्या रहता है, लेस दैन डेल्टा रहता है, और z नॉट इसमें शामिल नहीं है। तो सपोज f इज़ कंटिन्यूस एट z नॉट इन z प्लेन के अंदर ये कंटिन्यूस है, और g कंटिन्यूस है एट द पॉइंट f ऑफ z नॉट। मसलन ये पॉइंट हमारे पास क्या है, f ऑफ z नॉट है, और ये किस प्लेन के अंदर है, uv प्लेन के अंदर है। और इसमें हमने इसको गैमा कंसिडर कर लिया कि हर पॉइंट जो f ऑफ z है, अब ये देखें सॉरी, ये z था, इसके ऊपर f ऑपरेट हुआ तो f ऑफ z आया। इसका मतलब इसका जो हर पॉइंट f ऑफ z है उससे f ऑफ z नॉट का डिस्टेंस वो लेस देन डेल्टा रहता है। वो क्या रहता है, लेस देन डेल्टा रहता है इन द w प्लेन। इन व्यू ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ g एट f ऑफ z नॉट, दैट इज़
अब हम इस बुनियाद के ऊपर जो है वो ये बात कर सकते हैं कि ये जो कंटिन्यूटी है, मसलन हमारे पास ये पॉइंट जो है वो जी एफ ऑफ जेड नॉट, इसमें हमारे पास क्या आएगा, कोई भी पॉइंट जो जी एफ ऑफ जेड के ऊपर ऑपरेट करेगा तो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, एप्सिलॉन से जो है वो लेस रहेगा। इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, एप्सिलॉन से जो है वो लेस है। तो ये चीज़ जो है वो हमें क्या प्रूफ करवाती है, इसकी जो कंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी की जो है वो बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बाय डेफिनीशन हम इस चीज़ को जो है वो अब लिख सकते हैं क्या, कि in view of the continuity of g at f of z naught, in view of the continuity of, अब किसकी, g की कंटिन्यूटी किसके ऊपर, हमारे पास f ऑफ z नॉट के, ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ g एट f ऑफ z नॉट, ठीक है। इसको हम कहें तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ फॉर ईच एप्सिलॉन, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ये देखें, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट गैमा, देयर एग्जिस्ट गैमा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट। अब आप वही जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी उसको जो है वो आप लिखें, तो आप लिख सकते हो जी ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ एफ ऑफ जेड नॉट मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट मॉड इज़ लेस देन, क्या आ जाएगा, लेस देन गैमा आ जाएगा। इसको आप जो है वो क्या कह लेते हैं, 1 कह लेते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स इसके ऊपर अगर हम जो है वो कंटिन्यूटी की बात करें तो हमारे पास ये जो एफ ऑफ इसकी जो है वो कंटिन्यूटी की आप बात करें तो हमें पता है कि आल्सो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट मॉड लेस देन गैमा व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट मॉड इज़ लेस देन डेल्टा, ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने जो है वो लिख ली। तो इसको स्टूडेंट्स कंबाइन करें तो ये हमारे पास, इससे आप दरमियान में से इसको स्किप कर दें, इसके साथ ये लिख दें, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसके ऊपर जो है वो कंटिन्यूस है। और यही हमने बात करनी थी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है फंक्शंस वो भी क्या होती है, वो कंटिन्यूस ही होती है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और थ्योरम है। इस थ्योरम में क्या गिवन है कि इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ कंटिन्यूस एंड नॉन ज़ीरो एट ए पॉइंट जेड नॉट, फंक्शन कंटिन्यूस हो और नॉन ज़ीरो हो एट पॉइंट जेड नॉट, देन एफ ऑफ जेड इज़ नॉन ज़ीरो थ्रू आउट सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। यानी कि फिर एफ ऑफ जेड भी जो है उस नेबरहुड में जो है वो क्या रहती है, नॉन ज़ीरो रहती है। ये हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ जेड जो है वो कंटिन्यूस है और नॉन ज़ीरो है किस पॉइंट के ऊपर, जेड नॉट के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ये क्या है, ये कंटिन्यूस है और नॉन ज़ीरो भी है। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज़ करें तो कंटिन्यूटी की स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन होती है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो सच दैट, ठीक है, डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट मॉड इज़ लेस दैन डेल्टा। ये हम डेफिनेशन बार बार यूज़ करके आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसको प्रूव करते हैं कंट्राडिक्शन से। हम ये कहते हैं कि अगर मैं इस एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो ये ले लूँ, एफ ऑफ जेड नॉट मॉड ओवर 2, ठीक है, तो इसको ये मैं लिख सकता हूँ। सिर्फ मैंने क्या किया, इस एप्सिलॉन की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें
एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। अगर एफ ऑफ जेड ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो इसका मॉड लें तो इसका मॉड लेस दैन ये इसके इक्वल आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास कंट्राडिक्शन हो जाएगी। तो इस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो है वो एफ ऑफ जेड क्या रहता है, नॉन ज़ीरो ही रहता है इन दैट नेबरहुड। एफ ऑफ जेड क्या है, उस नेबरहुड के अंदर नॉन ज़ीरो रहता है। स्टूडेंट्स एक बात और हम जो है वो यहाँ पे नोट करते हैं, वो क्या है, दी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है, जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, इसकी जो कंटिन्यूटी है दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स कंपोनेंट ऑफ द फंक्शन। यानी कि ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर जो इसके कंपोनेंट्स है उनकी भी जो कंटिन्यूटी है वो भी इंश्योर्ड हो। अगर वो इंश्योर्ड है तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन भी जो है वो क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। तो ये तकरीब हमारी जो इससे रिलेटेड जो है वो टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी थी, वो स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लीट हुई। अब हम एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चंस को जो है वो देखेंगे, उनको भी जो है वो सॉल्व करके फिर हमारा अगला टॉपिक जो है वो मेन टॉपिक जो कि डेरिवेटिव से रिलेटेड है और उसी के ऊपर हमने एनालिटिक फंक्शन को डिफ़ाइन करना है, उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि शो दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एज जेड टेंड्स टू ज़ीरो डज़ नॉट एग्जिस्ट। यानी कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले हम जो है वो स्टूडेंट्स जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन फंक्शन इज़ एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू जेड ओवर जेड बार इसका स्क्वायर। ये हमें जो है वो फंक्शन गिवन है और ये क्वेश्चन जो है वो रिलेट करता है यूनिकनेस ऑफ द लिमिट। यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन वो क्या होती है, यूनिक होती है। लिमिट किसी भी डायरेक्शन से ली जाए उस वो जो है लिमिट क्या आती है, सेम आती है। तो हम इसके लिए जो है वो अगर हम z को ये लिख लें स्टूडेंट्स कि z हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा y के इक्वल है। z किसके इक्वल है, आयोटा x प्लस आयोटा y, जो कि कम्प्लेक्स नंबर। तो ये एफ ऑफ जेड किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस आयोटा वाई ओवर x प्लस आयोटा वाई, इसके ऊपर बार है और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब बार लेने से जो नेगेटिव जो पॉजिटिव आयोटा है वो माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई इसका होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो फंक्शन एफ ऑफ z आ गया। अब हम इसकी लिमिट जो है वो हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए उसने हिंट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे बुक के ऊपर कंप्लीट तो उसके अंदर उसने हिंट भी दिया है कि इसकी इन वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो आप ऑब्ज़र्व कर लो। मसलन अगर हम ये बात करें कि फार z इज़ इक्वल टू x0, यानी कि हम जो है वो x एक्सिस के अलांग अगर इसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड करें तो फिर ये क्या आ जाएगा। अब इसमें f ऑफ z जो है वो किसके इक्वल आएगा, यानी कि z जो है वो हमारे पास क्या है, वो x0 है। अब z जो है वो क्या है, x प्लस, यानी कि इसमें अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो y को आप लोगों ने किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। y को 0 के इक्वल पुट करें तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा इंटू 0 और ये x माइनस आयोटा इंटू 0, इसका जो है वो स्क्वायर आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, x ओवर x इसका स्क्वायर कैंसिल होके तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ z जो है वो क्या है, ये 1 के इक्वल है। तो ये 1 के इक्वल आ गया तो लिमिट z अप्रोचेज टू x0, इसका मतलब लिमिट z अप्रोचेज टू, हमारे पास ये जो वैल्यू है x0, ठीक है, इसको अगर जो है वो अप्रोच करती है तो ये किसके इक्वल है, f ऑफ z, ये 1 के इक्वल आ गई है, ठीक है। और z को भी आप जो है वो इधर xy जो है वो कह सकते हैं कि xy अप्रोचेज टू x0 है। फिर हम क्या करते हैं, फॉर z इज़ इक्वल टू 0 y ले लेते हैं। फॉर z इज़ इक्वल टू 0 y, इस वैल्यू को जो है वो अगर हम कंसिडर करें तो अब हमारे पास जो f ऑफ z है वो किसके इक्वल बनेगा, x, हमने क्या करना है दूसरे लफ्ज़ों में दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 0 पुट कर देना है।
तो ये बन जाएगा 0 प्लस आयोटा वाई ओवर 0 माइनस आयोटा वाई और इसका होल स्क्वायर। यानी कि हम लिमिट क्या ले रहे हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू या x y अप्रोचेस टू हम कंसिडर कर रहे हैं 0y, ठीक है, f ऑफ z। तो ये क्या बनेगा, आयोटा y ओवर माइनस आयोटा y इसका स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, -1 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी लिमिट भी जो है वो किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। यानी कि इन दोनों की लिमिट्स जो हैं वो क्या है, वो सेम है। इसके बाद जो है वो हम एक और जो है वो वैल्यू स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। उस पे जो है वो चेक करते हैं कि क्या, मसलन अगर हम जो है वो x वैल्यू ले लें, कौन सी वैल्यू ले लें, x फॉर z इज़ इक्वल टू x, फॉर z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा x का मतलब ये है कि y को भी हम क्या रिप्लेस कर लेते हैं, x के इक्वल जो है वो रिप्लेस कर लेते हैं। अब हमारा f ऑफ z क्या बनेगा, f ऑफ z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा x ओवर x माइनस आयोटा x इसका होल स्क्वायर, ठीक। और लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट x y अप्रोचेस टू x और ये क्या आ जाएगा, f ऑफ z इज़ इक्वल टू। अच्छा, अब आप क्या करें, इसमें ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, x को कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, और इधर जो है वो x को कॉमन ले लें तो 1 माइनस आयोटा और इसका होल स्क्वायर है। ये कैंसिल होके 1 प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा इसका होल स्क्वायर। अब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ओपन करो तो ये क्या बनता है, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 प्लस 2 आयोटा, ये 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, ये आपस में कैंसिल होके ये क्या बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू -1। अब इसका मतलब इसकी लिमिट इसके इक्वल नहीं आई। जब लिमिट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लिमिट z अप्रोचेस टू 0 0 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। यानी कि इसमें लिमिट जो है वो ये स्टूडेंट्स ज़हन में रखिएगा कि ये लिमिट z अप्रोचेस टू 0 0 है। इधर मैंने 0 0 लिखना था, इधर जो है वो क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, ये 0 0, लेकिन मैंने इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर क्या किया, इसकी लिमिट फाइंड की अप्रोचेस टू 0 0, और वो हमारे पास जो है वो क्या है, वो वैल्यू जो है वो क्या आई हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं। उन डिफरेंट वैल्यूज़ की वजह से इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है। लिमिट यूनिक नहीं है तो इट मीन्स कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें वो कहता है यूज़ द थ्योरम्स टू शो दैट। हमने इससे रिलेटेड, इन्फिनिटी से रिलेटेड 3 थ्योरम जो है वो डिस्कस किए थे। उन 3 थ्योरम्स को की यहाँ पे एप्लीकेशन है, हर थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये पहले थ्योरम से रिलेटेड है। पहले थ्योरम में हमने क्या किया था, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 और z को 1 ओवर z में रिप्लेस किया था, तो इसका जो आंसर आता है वो इसके आंसर के इक्वल है। तो सबसे पहले हम जो है ये फर्स्ट वाले को जो है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में हमने ये क्या करना है कि लिमिट z अप्रोचेस टू 0 लिखना है, और इसमें हमने रिप्लेस कर देना है 4 1 ओवर z इसका स्क्वायर ओवर 1 ओवर z माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा वो इसके आंसर के जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, ये क्या लिखा जाएगा 4 1 ओवर z स्क्वायर ओवर, ये इसका एलसीएम ले लें 1 माइनस z ओवर z इसका होल स्क्वायर। इसको मज़ीद स्टूडेंट्स आप जो है वो सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 4 ओवर z स्क्वायर ओवर 1 माइनस z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर। ये z स्क्वायर इस z स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट z अप्रोचेस टू 0 4 ओवर 1 माइनस z
इसका होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, z की जगह पे वैल्यू 0 रिप्लेस करनी है, तो 4/1 - 0 इसका स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका आंसर भी जो है वो 4 है, क्योंकि ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि इधर लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इधर लिमिट z अप्रोचेस टू 0 और 1/z है। फिर दूसरी जो हमारे पास डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये ए पार्ट था। अगर हम जो है वो बी पार्ट की बात करें, तो बी पार्ट में क्या गिवन है कि लिमिट z अप्रोचेस टू 1/z - 1 इसका क्यूब किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें लिमिट z अप्रोचेस टू 1 ही रहेगा, ठीक है। इसमें हमने क्या कंसिडर करनी है, लिमिट z अप्रोचेस टू 1, लेकिन इसको आप जो है वो 1/z जो है वो पुट कर देंगे। इसको क्या पुट कर देंगे, 1/z। ये क्या आ जाएगा, 1/z - 1 इसका क्यूब, ठीक है। यानी कि पहले ये क्या करेंगे, इधर इसको उल्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो z की जगह पे भी 1/z को रिप्लेस करेंगे। अब ये लिमिट किसके इक्वल आई, लिमिट z अप्रोचेस टू 1, ये ऊपर चला जाएगा, 1/z - 1 इसका होल क्यूब बन जाएगा। अब आप इसमें जो है वो वैल्यू पहले इसे सिंप्लीफाई करें, z अप्रोचेस टू 1, बल्कि अब आप इसमें वैल्यू ही पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। ये क्या आ जाएगा, 1 - 1 इसका क्यूब, दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, इसकी वैल्यू लिमिट जो है वो 0 है, इसकी लिमिट जो है वो अगर 0 है तो इसकी लिमिट जो है वो किसके इक्वल आएगी, इन्फिनिटी के इक्वल आएगी। ये भी हम जो है वो थ्योरम डिस्कस करके आए हैं। इसके बाद जो है वो इन्फिनिटी वाला जो है वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर ये हमारा जो है वो तीसरा थ्योरम था, ठीक है, कि हमने क्या करना है, लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी ही है। लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी ही है। सी पार्ट, लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी z² + 1/z - 1 हमने प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है। एक तो ये है कि हमारे पास जो लिमिट आएगी यहाँ पे वो z अप्रोचेस टू 0 आएगी लिमिट जो है, और इसका आंसर अगर 0 आ गया तो डेफिनेटली इसका आंसर इन्फिनिटी के इक्वल होगा। तो हम कहते हैं लिमिट z अप्रोचेस टू 0। अब इसके अंदर हमने क्या चेंज लेके आनी है, इसके अंदर चेंज लेके आनी है, एक तो इनको आपस में उलट देना है, ये z - 1 हो जाएगा और ये z² + 1 हो जाएगा, एक बात। दूसरा, बाद में फिर z की जगह पे आपने इधर 1/z रिप्लेस कर देना है, इधर भी क्या रिप्लेस करना है, 1/z, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। अगर इसका आंसर 0 आता है तो इसकी लिमिट किसके इक्वल होगी, इन्फिनिटी के इक्वल होगी। अब आप इसको सॉल्व करें तो लिमिट z अप्रोचेस टू 0, इसका एलसीएम लो तो z 1 - z ओवर ये 1 + z² आ जाएगा। इसमें ये क्या बन गया, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 1 - z ओवर z² ओवर 1 + z², ये कैंसिल हो जाएगा, एक z, और z की जगह पे वैल्यू 0 पुट करें तो 1 - 0 0 ओवर 1 + 0, तो ये 0/1 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि इसकी लिमिट 0 है तो इसकी लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी, उस थ्योरम के मुताबिक इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फिर ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये गिवन है कि विद द एड टू द थ्योरम शोज दैट, कि ये जो टी ऑफ z है हमारे पास फंक्शन, ठीक है, इसके हवाले से जिसमें AD इज़ - BC इज़ नॉन ज़ीरो, हमने ये कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो प्रूव करने हैं। वो कहता है इसकी लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी ऑफ z इन्फिनिटी के इक्वल है FC इज़ इक्वल टू 0, और जब C नॉन ज़ीरो है तो उसमें ये दो रिजल्ट्स हमने प्रूव करने हैं। तो इनको हम बारी बारी जो है वो प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स जो गिवन है उसको हम लिखेंगे, और गिवन हमारे पास है T of z इज़ इक्वल टू AZ + B ओवर CZ + D, ठीक है। और A में हम जो है वो
लेट करते हैं कि लेट c इज़ इक्वल टू 0, देन लिमिट z अप्रोचेज टू इन्फिनिटी t ऑफ z इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, इसकी हमने रीज़न देनी है सिंस क्यों ये इन्फिनिटी के इक्वल है। अब ये देखो ये z अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो हम लिमिट क्या लेंगे, लिमिट z अप्रोचेज टू 0 लेंगे, लिमिट z अप्रोचेज टू 0। एक तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट z अप्रोचेज टू 0 लेंगे, दूसरा जो है वो 1 ओवर t ऑफ 1 ओवर z करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा तीसरा थ्योरम था उसके मुताबिक हम ये देखें दोनों इन्फिनिटी हैं, तो ये तीसरे थ्योरम से जो है वो रिलेटेड है। इन्फिनिटी में जो हमने पढ़ा है तो उसमें एक तो लिमिट z अप्रोचेज टू 0 है और दूसरा 1 ओवर करके z की जगह पे 1 ओवर z रिप्लेस करते हैं। अब जहाँ पे भी ये देखें लिमिट z अप्रोचेज टू 0, इसमें z की जगह पे आप एक तो इसको उल्ट देंगे 1 ओवर करेंगे तो ऊपर सी जेड चला जाएगा और नीचे जो है वो ए जेड प्लस डी आ जाएगा, और बाद में आपने z की जगह पे क्या रिप्लेस करना है 1 ओवर z, और इधर भी जो है वो क्या आ जाएगा 1 ओवर z आ जाएगा। फिर आप क्या करें, इसको जो है वो आप सिंप्लीफाई करें तो लिमिट z अप्रोचेज टू 0, ये क्या बनेगा c प्लस डी जेड और नीचे z आएगा ओवर z, इसी तरह a प्लस डी जेड और नीचे z आएगा, और ये z से जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट होने के बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू फिर किसके इक्वल आ गई, ये वैल्यू आ गई लिमिट z अप्रोचेज टू 0, लिमिट z अप्रोचेज टू 0 c प्लस डी जेड ओवर a प्लस डी जेड, z की जगह पे 0 पुट करें तो c प्लस 0 ओवर a प्लस 0 आएगा, ये आ गया c ओवर a। अब हमने c को किसके इक्वल रखा है 0 के इक्वल, जब c को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब आप ये देखें ये लिमिट अगर जो है वो 0 के इक्वल है तो इसकी लिमिट किसके इक्वल है, उस थ्योरम के मुताबिक इसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल है, उस थ्योरम के मुताबिक इसकी लिमिट जो है वो किसके इक्वल है इन्फिनिटी के इक्वल है। फिर यहाँ पे आ जाएं आगे अगले थ्योरम में, लिमिट z अप्रोचेज टू इन्फिनिटी t ऑफ z a ओवर c के इक्वल है, किसके इक्वल है a ओवर c के इक्वल है, a ओवर c इफ़ कब, जब जो है वो हमारे पास c नॉन ज़ीरो है। अब अगर जो है वो स्टूडेंट्स c नॉन ज़ीरो है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा c ओवर a, और इधर जो है वो इसका आंसर हम जो है वो रेसिप्रोकल के तौर पे लिखते हैं, और वो क्या बनेगा, वो हमारे पास a ओवर c आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा a ओवर c आ जाएगा। तो बी ऑप्शन के लिए हम जो है वो इस तरह इसके रिज़ल्ट को जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, इस ऑप्शन को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह जो है वो लिख सकते हैं इस ऑप्शन के अंदर। या फिर ये है कि जो हमारे पास सेकंड थ्योरम था उसको अगर हम यूज़ करें तो उसके मुताबिक ये क्या बनेगा, हम सेकंड थ्योरम को जो है वो यूज़ करते हैं, उसमें क्या है कि लिमिट z अप्रोचेज टू 0 आएगा। अब c इज़ नॉट इक्वल टू 0 और इधर b पार्ट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर क्या आना चाहिए a ओवर c आंसर आना चाहिए। तो हम लिमिट z अप्रोचेज टू 0, उसके अंदर क्या था लिमिट z अप्रोचेज टू 0 और t ऑफ 1 ओवर z, यानी कि वहाँ पे हम z की जगह पे क्या कर देंगे 1 ओवर z को रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या बनेगा a 1 ओवर z प्लस b, और इसी तरह c 1 ओवर z प्लस d, और लिमिट z अप्रोचेज टू 0 आएगा। अब आप जो है वो लिमिट z अप्रोचेज टू 0, इसका एलसीएम ले लो z, तो ये आ जाएगा a प्लस बी जेड, और इधर जो है वो c प्लस डी जेड ओवर z, z से कैंसिल हो गया, z की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दो तो ये a प्लस 0 और ये c प्लस 0 इज़ इक्वल टू a ओवर c, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा a ओवर c के इक्वल आ जाएगा। फिर जो है वो इसको प्रूव करना है कि लिमिट z अप्रोचेज टू माइनस डी ओवर c, z अप्रोचेज टू माइनस डी ओवर c जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी इफ़ c इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो लिमिट
लिमिट क्या है, z अप्रोचेज टू माइनस डी ओवर सी, टी ऑफ z इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, हमने जो है वो टी ऑफ z इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना चाह रहे हैं, इसको प्रूव करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये प्रूव कर दें लिमिट z अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 ओवर टी ऑफ z, 1 ओवर टी ऑफ z ये ज़ीरो के इक्वल है, तो इसकी लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी, इन्फिनिटी के। तो अब लिमिट z अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 ओवर टी ऑफ z हमारे पास क्या है, az प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी, इसको ऊपर ले जाओ तो लिमिट z अप्रोचेज टू ज़ीरो सी जेड प्लस डी ओवर ये क्या आ जाएगा, ए जेड प्लस बी आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्या है, ये हमारे पास ए जेड प्लस बी आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू रिप्लेस करनी है आप लोगों ने, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, सॉरी इधर जो है वो मैंने ज़ीरो रिप्लेस कर दिया, इधर क्या आना था, z माइनस डी ओवर सी, माइनस डी ओवर सी, माइनस डी ओवर सी, क्योंकि इधर हमने रेसिप्रोकल इसका लिया है 1 ओवर टी ऑफ z। अच्छा, ये z की जगह पे आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो c माइनस डी ओवर सी प्लस डी ओवर a माइनस डी ओवर सी प्लस बी, ये c इससे कैंसिल, तो ये क्या बनेगा, माइनस डी प्लस डी ओवर माइनस ए डी ओवर सी प्लस बी। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ज़ीरो ओवर ये माइनस ए डी प्लस बी सी ओवर सी, सी ऊपर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, सी ऊपर मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 0 इंटू सी ओवर बी सी माइनस ए डी, या ए डी माइनस बी सी माइनस ए डी, और ये नॉन ज़ीरो है, ऊपर ज़ीरो है, 0 ओवर नॉन ज़ीरो बी सी माइनस ए डी, ये ज़ीरो के इक्वल ही आएगा। अब इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब ये 1 ओवर टी ऑफ z की लिमिट जो है वो ज़ीरो आई है, तो टी ऑफ z की लिमिट जो है वो किसके इक्वल आएगी, उस थ्योरम के मुताबिक इन्फिनिटी आएगी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कुछ इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस। अभी तक हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, कंटिन्यूटी तक जो है वो अपनी थ्योरी को और क्वेश्चंस को। इसके बाद हम जो है वो स्टूडेंट्स शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो डेरिवेटिव से रिलेटेड है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डेरिवेटिव की बुनियाद पे ही हमने आगे जाके जो है वो एनालिटिक फंक्शन को जो है वो डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, डेरिवेटिव्स। उसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।